क्यों दिया था? माता पार्वती ने भगवान शिव, विष्णु, नारद, कार्तिकेय और रावण को श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ चौसा अथवा जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए और एक समय बाद उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। जब उनके पुत्र कार्तिकेय को इस घटना का पता चला तो वह अपनी माता पार्वती से शिवजी की हारी हुई समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। कार्तिकेय ने भी अपनी मां के साथ जुआ खेला, लेकिन इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं। कार्तिकेय अपने पिता का सारा सामान लेकर गंगा के तट पर आए। भगवान शिव और समस्त वस्तुओं को खोकर पार्वती जी बेहद उदास हो गईं। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई। मात्र भक्त गणेश जी अपनी मां की समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं अपने पिता शिवजी के पास जुआ खेलने पहुंचे। भगवान शिव के साथ गणेश जी ने गंगा किनारे चौसा का खेल खेला और उन्हें हरा दिया। गणेश जी ने लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। माता पार्वती बोली कि अपने पिता को साथ क्यों नहीं लाए। अपनी माता को उदास देखकर गणेश जी फिर भोलेनाथ को खोजने निकल पड़े। उन्हें शंकर जी हरिद्वार में मिले, जहां पर वो भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ विचरण कर रहे थे। गणेश जी ने शंकर जी को वापस कैलाश चलने को कहा, लेकिन पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। शंकर भगवान ने कहा कि वो पार्वती जी के साथ फिर से नए पासे के साथ चौसा खेलना चाहते हैं। अगर वो पुनः खेलने को तैयार हैं तो मैं वापस चल सकता हूँ। शिव भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डराकर भगा दिया। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुंचे तथा चौसा खेलने को कहा। भगवान शंकर पहले ही अपना सब कुछ हार चुके थे। पार्वती जी ने उनसे पूछा कि उनके पास क्या है जिसे वे दांव पर लगाएंगे। ये सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री शिवजी को सौंप दी। इस बार चौसा में भोलेनाथ हर बाजी जीतने लगे। शंकर भगवान को जीतता देख गणेश जी समझ गए कि पासे में जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्हें पता चल गया कि भगवान विष्णु ने पासे का रूप धारण कर रखा है। उन्होंने ये रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद पार्वती जी क्रोधित हो गईं। रावण ने माता पार्वती को समझाने का काफी प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ हमेशा उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का और हमेशा भटकते रहने का श्राप दिया। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा, तथा रावण को श्राप दिया कि भगवान विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। और साथ ही अपने पुत्र कार्तिकेय को ये श्राप दिया कि वो हमेशा बाल स्वरूप में ही रहेंगे।